नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, आज की अपनी एथिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एक नई केस स्टडी के साथ। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से जुड़ी हुई एक केस स्टडी को। आप अगर ऐसी सिचुएशन में एक मैनेजिंग पोजीशन में हैं, इसे किस तरह से टैकल करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, क्या क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स होने चाहिए, क्या क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें आज हमें देखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट डेली बेसिस पे मेरे इन चैनल्स पे भी भेजा जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं केस स्टडी की। देखिए, व्हाई आई नीड टू टेक दिस केस स्टडी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये दो मुद्दे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। पहला तो फंडामेंटल राइट गिवन टू द विमेन, दैट इज राइट टू ऑक्यूपेशन, जो कि आर्टिकल 19 में उन्हें मिला हुआ है। आप किसी भी कीमत पे उस अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें पॉश एक्ट भी देखने को मिलता है, उससे जुड़ी हुई भी दो तीन बातें हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा, यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक। अब देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में किस तरह से हमें काम लेना चाहिए, कैसे हमें इमोशनली यहाँ पे अपने आप को रेगुलेट करना है, सामने वाले को रेगुलेट करना है। जब भी कोई इस तरह की कंप्लेन आ जाती है, वहां पर अपना काम या अपनी पीस ऑफ माइंड को खोए बिना हमें किस तरह से चीजों को टैकल करना है, वो सारी चीजें आज हमें देखने को मिलेंगी। बात करते हैं केस की, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। कहते जी, यू आर सीईओ ऑफ अ क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन एम्प्लॉयज। For last 1 year, your company was facing losses due to dip in the sales. The company hired a reputed marketing executive, Mr. X, who increased the volume of sale within a short span of time. After some time, a women employee launched a formal complaint to the management against the marketing executive, that is Mr. X, for sexually harassing her. She explained about the mental trauma that she faced due to misconduct of Mr. X and also showed suicidal tendencies in her complaint. You are fully aware that Mr. X is valuable resource for the company who played crucial role in making the company profitable. But at the same time, sexual misconduct at workplace cannot also be tolerated. Now, who are the stakeholders involved? What are the ethical dilemmas and what course of action will you take? तो ये केस स्टडी आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मिस्टर, आप सीईओ ऑफ द कंपनी हो, जो कि क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपकी इस फर्म में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। कहते जी, कंपनी की सेल काफी लंबे समय से नीचे जा रही थी। इसे हैंडल करने के लिए आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव लेकर आते हो, एक मैनेजमेंट में एक व्यक्ति को लेकर आते हो, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने आते ही आपकी सेल्स को बढ़ा दिया है, बट एट द सेम टाइम हमें देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद उनके खिलाफ एक सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन आती है। वो जो कंप्लेन करने वाली महिला है, वो यहाँ पर कहती हैं कि उन्हें काफी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने उनके साथ मिसकंडक्ट किया। एंड साथ ही में उनकी कंप्लेन में हमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखने को मिलती हैं। अब आप कहते हैं कि जी, आप मिस्टर एक्स को लेकर आप यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, बट एट द सेम टाइम सेक्सुअल मिसकंडक्ट जैसी ये जो कंप्लेन्स हैं, इन्हें भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। नाउ व्हाट आर द स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, एथिकल डिलेमास क्या क्या हैं एंड क्या एक्शन होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले, अगर जो आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि भाई हमारी अप्रोच क्या होने वाली है इस केस स्टडी को लेकर। मैंने यहाँ पे लिखा कि देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट विमेन इज डेट्रीमेंटल टू फंडामेंटल राइट ऑफ ऑक्यूपेशन एंजॉयड बाय विमेन अंडर आर्टिकल 19. It can destroy the reputation of the company and kill the spirit of workers in the given situation. Hence, it cannot be tolerated. Now, हमने यहाँ पर शुरू में ही क्लियर कर दिया कि भाई हम इस केस को किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। There are some basics, there are some fundamentals जिनसे हम यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हमें आगे लेकर ही चलना होगा। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की। कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर महिलाएं जो कि यहाँ पे कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं, दीज फीमेल वर्कर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द स्टेक होल्डर्स। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर है। मिस्टर एक्स जो है, जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, वो यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं। इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी स्टेक होल्डर है, एंड मेल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर ऑल्सो स्टेक होल्डर, बिकॉज यहाँ पर मामला महिलाओं को भी इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये कंप्लेन गलत निकलती है तो पुरुषों के लिए भी एक ये इंपैक्ट करने वाला मामला आ जाएगा। अब बात करते हैं एथिकल डिलेमास क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एथिकल डिलेमा होता क्या है, व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू वैल्यूज।
These value or two options, these values or options may be positive positive, positive negative, negative negative. तो इसे हम ethical dilemma कहते हैं. For example, अब इस सिचुएशन में प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक साइड है एंड दूसरी तरफ है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द ऑफिस. सो अगर आप मिस्टर एक्स को उनकी गलती होने के बावजूद बचाते हैं तो आप किसके साथ जा रहे हैं? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी के साथ जा रहे हैं. अगर आप वहां पर महिलाओं को सुरक्षित करने में ज्यादा ध्यान देते हैं और मिस्टर एक्स की अगर गलती है और उन्हें आप निकाल देते हैं तो आप क्या चूज कर रहे हैं? सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द ऑफिस चूज कर रहे हैं. या फिर कोई और तरीके से मिस्टर एक्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द ऑफिस इसको आप चूज कर रहे हैं. सो ये पहला डिलेमा हो गया. दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन वर्सेस डिग्निटी ऑफ द वुमेन. तीसरा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी वर्सेस शॉर्ट टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी. एंड आखिरी क्या है? स्पिरिट ऑफ द वर्कर्स वर्सेस मियर प्रॉफिट. नाउ इसमें और भी कई सारे एथिकल डिलेमास आप जोड़ सकते हैं जो आपके माइंड में आए. चलिए अब बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. देखिए यहां पर हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह के कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर चलना होगा. There are some steps which need to be taken immediately and there are some steps which you have to take in long term. Now immediately आपको क्या करना होगा? चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो कहते हैं जी आप सेक्सुअल हरासमेंट की जो कंप्लेन है, देखिए देयर इज दिस पोस्ट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 का ये एक्ट है जिसे विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे बनाया गया है. इस एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमेटी में कुछ एचआर के लोग होते हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड एक एडवोकेट का होना यहाँ पे नेसेसरी है. नाउ इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास कोई भी ऐसी कंप्लेन अगर होती है जो कि महिलाओं से जुड़ी होती है, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट का कोई कंप्लेन आती है तो इस कमेटी के पास भेजनी मैंडेटरी होती है. नाउ इसमें कहा जाता है कि इसमें मैंने लिखा है कि भाई कोई भी अगर ऐसी कंप्लेन आई है उसे आपको इमीडिएटली इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास भेजना होगा. अगर किसी कंपनी ने बाय चांस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाई या फिर इस कंपनी ने नहीं बनाई हुई है, इट शुड बी फॉर्म्ड विद इमीडिएट इंपैक्ट बिकॉज अदरवाइज इट इज ऑल्सो नॉट लीगल टू हैव दैट कमिटी, राइट. सो नॉट टू हैव दैट कमिटी, राइट. सो यहां पर इंटरनल कमेटी के पास ये रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए. ये पहला काम है. नाउ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगी. दूसरा क्या है? कहते हैं कि क्योंकि महिला ने अपनी उस कंप्लेन में साइंस ऑफ मेंटल ट्रॉमा एंड सुसाइडल टेंडेंसीज को जाहिर किया था, सो व्हाट शुड बी डन? शी शुड बी प्रोवाइडेड इमीडिएट हेल्प ऑफ अ काउंसलर ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट. तीसरा क्या है? सेंड हर ऑन अ पेड लीव टू हैव सम डेज टू गेट अ ब्रेक. Ask the HR to keep a regular check on her well-being and ask her to be present in front of the ICC as and when it is required for the inquiry. So ये तीन चीजें यहाँ पर आपने कह दी. क्या कि सबसे पहले तो आपने उन्हें छुट्टी पे भेज दिया, पेड लीव पे भेज दिया. HR को आपने जिम्मेवारी दी कि HR उनकी तबीयत का, उनकी वेलबींग का ध्यान रखेंगी. एंड तीसरा आपने उनको रिक्वेस्ट कर दिया कि जब भी ICC में आपको बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में आपको बुलाया जाएगा, आपको आना होगा. अब इसके बाद क्या करेंगे? मिस्टर एक्स क्योंकि एक सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनका पोटेंशियल है कि वो इंक्वायरी को हैम्पर कर सकते हैं, उसको इंपैक्ट कर सकते हैं इफ इज गिल्टी. सो उन्हें भी आपको लीव पर भेजना होगा और आस्क हिम टू वर्क फ्रॉम होम टिल द टाइम इंक्वायरी इज ओवर. सो या तो उन्हें आप लीव पे भेज दें या फिर वर्क फ्रॉम होम पे उनको आप भेजें. तीसरा क्या है? आगे क्या है? कहते जी एट पर्सनल लेवल inquire from other female employees also at the company if they have faced any misbehavior from Mr. X. तो आपको पर्सनली भी खुद भी एज अ CEO ऑफ द कंपनी आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप वहां पे और महिलाओं से भी पूछें कि क्या मिस्टर एक्स ने कभी ऐसा कुछ किया है, अगर किया है तो सामने आए. फिर इसके साथ साथ कहते हैं जी आपको ये भी इंक्वायर करना चाहिए कि मिस्टर एक्स ही क्यों, और भी अगर कोई ऐसा पुरुष कर्मचारी है जो कि इस तरह की गतिविधियों में या इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है, इन्वॉल्व है, उन्हें भी यहां पर हमें टाइमली मैनर में कैप्चर करना चाहिए, उन्हें भी पकड़ना चाहिए. सो इसके लिए भी आपको इमीडिएटली स्टेप्स लेने होंगे एंड उनके खिलाफ वार्निंग इशू करनी होगी. अगर नहीं भी है तब भी ये वार्निंग तो इशू कर ही देनी चाहिए. कहता जी व्हाइल इंक्वायरी इज अंडर प्रोसेस स्टार्ट लुकिंग फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मिस्टर एक्स which may be required in case he is found guilty. So अगर मिस्टर एक्स को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने लेट्स से यहां पर गिल्टी पा लिया तो इस केस में मिस्टर एक्स को कंपनी में नहीं रखा जाना चाहिए बिकॉज दिस इज प्रिडोमिनेटली अ कंपनी रन बाय वुमेन एम्प्लॉयज एंड यू कांट हैव अ रॉन्ग एग्जांपल जहां पर आप मिस्टर एक्स को प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में रिटेन कर लें एंड बाकी महिलाओं के सामने गलत एग्जांपल जाए. सो यहां पर कहते हैं जी आपको
उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी चाहिए जो कि उस सिचुएशन में काम आएगी जहां पर मिस्टर एक्स गिल्टी पाए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स को गिल्टी नहीं पाया जाता है, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कहता है जी ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू अपोलोजाइज टू हिम हम्बली एंड उस केस में आस्क हिम टू ज्वाइन द ऑफिस अगेन। एंड ऐसे केस में जिस महिला कर्मचारी ने अगर वो गलत कंप्लेन पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बट इट शुड बी डन वेरी केयरफुली एज पर द नॉर्म्स ऑफ द पॉश एक्ट। ठीक है, तो ये यहां पर कहा गया है। और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं मिस्टर एक्स तो उन्हें फायर ही करना यहाँ पे इमीडिएट सोल्यूशन है। अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में ये आ जाता है कि पॉश एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाए। पॉश एक्ट में ये रिक्वायरमेंट है कि हर 3 महीने में एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए जहां पर जो ऑफिस का स्टाफ है उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट अवेयर किया जाना चाहिए कि किस तरह से ये एक कानूनी अपराध है एंड किस तरह से पॉश एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही में पॉश एक्ट के कुछ प्रावधान हैं जैसे कि ऑफिस में क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उससे जुड़े हुए कुछ बोर्ड्स को आपको विजिबल एरियाज ऑफ द कंपनी में लगाना होता है। इसी के साथ साथ कहते हैं जी इंश्योर दैट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंपनी इज कवर्ड बाय द सीसीटीवी कैमरास। सो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए एंड कोई भी ऐसा कोना कंपनी में नहीं होना चाहिए जहां पर लाइट की व्यवस्था उचित तरीके से ना हो। कहते हैं जी इफ द वुमेन एम्प्लॉयज वर्क इन द नाइट शिफ्ट, तो नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए यहां पर आपको ये तय करना होगा कि कम से कम इतनी महिलाएं यहां पे काम करेंगी, सो दैट ज्यादा भी यहां पर ऐसा ना हो जाए कि 1-2 महिलाएं ही हो, क्योंकि जब यहां पे कम महिलाएं होती हैं तो सेफ्टी का कंसर्न आ जाता है। सो कहते हैं जी स्टिपुलेट मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज हु कैन वर्क इन द नाइट शिफ्ट। फिर कहते हैं जी इंश्योर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फॉर वुमेन वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। यहाँ पे अगर महिलाएं रात को काम कर रही हैं, कंपनी में काम कर रही हैं, तो इसलिए उन ऐसे केस में उनके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का इंतजाम आपको करना होगा। ये हिंदी में मैंने आपके लिए लिखा है कि क्या हो सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, सो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो ये था आज का हमारा केस स्टडी। आई होप कि ये केस स्टडी आपको पसंद आएगी। केस स्टडी पसंद आए, आपको इसे सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।